अब बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 के दूसरे भाग के, जिसमें लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। तो आपने सबसे पहले ये समझना है कि इसमें आपको दो कोण ज्ञात करने हैं। ये लिखा है दो कोण, तो आपको ये नहीं पता है कि वे दो कोण कौन है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि बड़ा कोण और छोटा कोण। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि माना जब भी आपको दो राशियाँ दी होंगी तो आपने मानना पड़ेगा एक राशि को कुछ और दूसरी राशि को दूसरा चर। माना बड़ा कोण बराबर x और माना छोटा कोण बराबर y। अब आपसे सबसे पहले शब्द संपूरक को समझना है। संपूरक कोण वे होते हैं जिन दोनों का योग 180 होता है। तो इस शब्द में ही अपने आप में एक प्रतिबंध छिपा हुआ है, एक शर्त छिपी हुई है कि इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। इन दोनों का जोड़ के संपूरक का मतलब 180 आएगा। तो आपने लिखना है प्रथम शर्तानुसार। प्रथम माने संपूरक जो शब्द दिया है उसमें प्रथम शर्तानुसार माने संपूरक कोण है। आप यहाँ पर ये आप मेंशन कर सकते हो। देखो प्रथम शर्तानुसार माने दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। स्पष्ट हो गया। x धन y बराबर 180 अंश। ये आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब द्वितीय शर्तानुसार जो प्रश्न में हिंदी में बोला गया है उसको गणित की भाषा में हम लिखेंगे। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या लिख पाएंगे, समझिए। कहा है बड़ा कोण x बराबर छोटे कोण से y से अधिक है। अधिक माने धन कितना अंश, 18 अंश। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो अब यहाँ पर हम इसको सही रूप में डाल लेंगे तो x ऋण y बराबर, क्योंकि ये y पक्षांतरों के इधर आया तो 18 अंश। यह बात समझने योग्य है कि आपको देखो हर बार समीकरण बड़ी आसान आएंगी, हल करना बहुत आसान होगा। उस हिंदी को समीकरणों में ढालना पड़ेगा, समीकरणों के रूप में लाना पड़ेगा इस हिंदी की भाषा को गणित की भाषा में। उसके बाद आपको समीकरणें बहुत आसान मिलेंगी इन प्रश्नों में। तो अब आप इसके नीचे पहली समीकरण लिख सकते हैं, x धन y बराबर 180। विलोपन विधि से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों विकल्प मौजूद हैं। हम घटाएंगे तो x घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जोड़ेंगे तो y। तो अब चूंकि हर बार हम सवाल घटाने का कर रहे हैं, इस बार हम जोड़ने का करते हैं। तो ये समझना है हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर यानी हम इन दोनों को समीकरणों को जोड़ रहे हैं। तो अब इस लाइन का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो x में x जुड़ के हो जाएगा 2x और y कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर ये हो जाएगा 198। x बराबर हो जाएगा 198/2। तो x का मान आ जाएगा 2 9 18, 2 9 18 99 अंश। देखो स्पष्ट है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना है। अब आप x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले में रखें या दूसरे में रखें, आपका मान निकल आना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मैं रख दे रहा हूँ, 1 में रखने पर जब x का मान समीकरण 1 पर रखेंगे तो समीकरण 1 है x धन y बराबर 180। अगर आपको मान रखने में दिक्कत है, जैसे मैंने लिखा, एक बार आप समीकरण लिख सकते हो। अब x की जगह 99 धन y बराबर 180 अंश। तो y बराबर इसका धन चिन्ह पक्षांतर होने के बाद 180 के बाद
ऋण बन जाएगा 99। अब यहाँ पर कैसे घटाएंगे बच्चों की तरह नहीं सोचना, आपने सोचना है देखो 100 में से 99 घट गया तो 1 बचा, बाकी 80 और है, तो 80 ये हो गया, 1 वो बचा, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 81 अंश। तो अब आपका अंत में उसने जो कोण पूछे थे तो आप इसको उत्तर दे सकते हो, कोण बराबर क्या क्या आए 99 अंश बड़ा कोण आया, कॉमा 81 अंश छोटा कोण आया। ये दोनों कोण आपके संपूरक हुए क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 180 आता है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दो चीज़ें जब भी आपको ज्ञात नहीं हैं, यानी दो अज्ञात राशियां हैं, तो आप एक को x और एक को y मानेंगे। फिर जो भी उनके आपस के संबंध को हिंदी की भाषा में बोला गया है उसको आप संकेतों के माध्यम से गणितीय भाषा में बदलेंगे। तो गणितीय भाषा में वही प्रतिबंध दो चर पर आधारित रैखिक समीकरणों के रूप में आते हैं, तो उनको हम समीकरणों को हल करने से प्राप्त कर लेते हैं दोनों अज्ञात राशियों को, जो कि आपने पहले सीखा है 2 विधियाँ, विलोपन और प्रतिस्थापन। तो उसी पर हमने इस सवाल को विलोपन विधि से हल किया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप अपने डाउट भेज सकते हैं।